आपकी वीएफडी में भी वाटर जंपिंग है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है और पानी जंप कर रहा है, झटके मार रहा है। क्या आपको भी इसी प्रॉब्लम का सामना है, यानी कि वाटर जंपिंग का, यानी पानी आगे पीछे हो रहा है, झटका दे रहा है? तो इस मसले के लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस वीडियो के मुताबिक आप सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म की वाटर जंपिंग होगी इंशाल्लाह आपकी वो ठीक हो जाएगी। यानी कि बाज़ दफ़ा ये प्लेटें जब ज़्यादा होती हैं तो ये पानी का झटका बढ़ जाता है और वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो बढ़ता है। तो उसको किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो नॉर्मल सेटिंग है और एक थोड़ा मुश्किल सेटिंग है। दोनों तरह की सेटिंग आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने नॉर्मल सेटिंग की ट्राई करनी है और ये आप चलते हुए मोटर पे कर सकते हैं, यानी कि मोटर रनिंग के दौरान आप कर सकते हैं। वीएफडी को बंद करना नहीं है और मोटर को बंद करना नहीं है, चलते हुए ट्यूबवेल पर आपने ये सेटिंग करनी है ताकि आपको पता भी चले साथ में कि ये आपकी रिज़ल्ट कैसे आपको मिल रहा है। तो बढ़ते हैं सेटिंग की तरफ। यहाँ पर आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। यहाँ पर देखें प्रोग्राम बटन। सबसे पहले जो आसान सेटिंग इसकी होती है वो पीबी के अंदर होती है। देखें ये पीबी कहलाता है, ये पी एक होती पीडी, आपने पीबी लेना है, यानी कि 6 की तरह होगी, ऊपर का हिस्सा सिर्फ नहीं होगा। तो ये निशानी है पीबी का। बाज़ लोग जो है ना पीडी के अंदर सेटिंग करते हैं पीबी की जगह, तो जो फंक्शन हम बता रहे हैं तो वो फंक्शन उनको मिलते नहीं हैं। तो पीबी के अंदर आपने डेटा एंटर करना है। नॉर्मली आपने PB04 की सेटिंग के अंदर जाना है। ये वाटर जंपिंग के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट सेटिंग है, यानी कि नॉर्मल सेटिंग है। यहाँ पर आप इसको 110 से 70 तक सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, यानी कि कम से कम इसकी जो सेटिंग है वो 70 पे होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पे। फ़र्ज़ करें आपकी 70 पे है, आपकी ट्यूबवेल में जंपिंग है, यानी कि वाटर में जंपिंग है और आगे पीछे पानी झटका दे रहा है, तो आपने 10% बढ़ाकर आपने डेटा एंटर करना है। तो आपने रिज़ल्ट देखना है यहाँ पर कि आपकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो गए हैं या नहीं, आपका वाटर स्टेबल हो गया है या नहीं। तो अगर हो गया है तो ठीक, नहीं तो दोबारा आपने जो है ना PB04 की सेटिंग 5% मज़ीद बढ़ानी है। यानी चेक करते फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको मालूम होगा कि अभी आपकी ट्यूबवेल जो है ना ठीक हो रही है। तो यहाँ पर आप 5-5, 10-10% बढ़ाते हुए, ये तो 70 से आपने 80 की, 80 से आपने 90 करना है, 90 से आपने 100 करना है, 100 से आपने 110 करना है, या 95 है तो इस तरह 5-5%, 10-10%, बस आपने सिर्फ बढ़ाना है। यहाँ पर 5% बढ़ाकर आपने रिज़ल्ट चेक करना है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपकी वीएफडी की ये जंपिंग जो है, झटका जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपने 110 तक इसकी सेटिंग करके आखिरी, यानी कि इसकी ट्राई की है, यानी 110 पर भी पानी में जंपिंग है और झटका है, यानी कि अगर 100 पे है तो ज़्यादा झटका जंपिंग थी और अभी आपने 110 पे किया तो कुछ कम हुआ है, लेकिन मौजूद है 4, 3, 2 फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, जो मैं मुश्किल सेटिंग के हवाले से, यानी कि एक तो आसान सेटिंग हुई PB04 की, आपने एडजस्ट करके अभी देखी है तो आपकी सही नहीं हुई तो नोट करें। अब दूसरी सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। वो आप तब बनेंगे जब आप यहाँ पर वोल्ट चेक करेंगे कि आपकी वोल्ट यहाँ पर 800 के करीब आ रहे हैं या 800 प्लस आ रहे हैं, या फिर एक चीज़ मैं आप यहाँ पर 800 के करीब भी वोल्ट आपके 800 तक नहीं है, यानी कि 700 हैं, 600 हैं, 650 हैं, तब भी ये जंपिंग है। तो दो तरह की सेटिंग होगी यहाँ पर। अगर 800 से प्लस वोल्ट आ रहे हैं तो कौन सी सेटिंग आपने करनी है? अगर 800 से नीचे वोल्ट 700 वोल्ट आ रहे हैं तो नॉर्मली वो फिर कंट्रोल होते हैं PB04 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अगर वहाँ से कंप्लीट नहीं हुई तो यहाँ पर आपने PE की सेटिंग में जाके देखना है कि आउटपुट वोल्ट आपने कितने रखे हुए हैं, यानी कि PE के अंदर एंटर होंगे तो 00 होगा, एडजस्ट नहीं होगा जब तक आप कोड नहीं डालेंगे। PE 00 पर डेटा एंटर करेंगे तो कोड की जगह आ जाएगी। यहाँ पर 40721 कोड आपने डालनी है, हर INVT की कोड होती है। तो यहाँ पर फिर आपने चेक करनी है जी। अगर PB04 की सेटिंग जो कि मैंने पहले बताया उसी से 40721 ये आपकी कोड होगी, तो ये आपने भी लगाना है। अच्छा, मैं डेटा एंटर करता हूँ, ये देखें PE01 आ गया। अच्छा, अगर PB04 की सेटिंग जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया है, वहाँ से अगर आपकी पानी का प्रेशर ठीक होता है और जंपिंग ख़त्म होती है, अप डाउन फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही होती, तो बिला वजह PE में दाखिल होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर सेटिंग होते हैं। बाज़ दफ़ा यहाँ पर गलत पैरामीटर करने से आपकी जो ट्यूबवेल का प्रेशर है या आपकी वीएफडी की सेटिंग ख़राब भी हो सकती है। अब यहाँ पर आपने आउटपुट वोल्ट चेक करने हैं PE04 के अंदर। यहाँ पर आपने देखना है कि 380 सेट हैं या नहीं। अगर कम होंगे तो PB04 आप 110 पे रखते हैं, तब भी आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर वो जंपिंग जो है ना गायब नहीं, ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने 380 लाजमी रखना है। उसके बाद भी अगर ये जंपिंग रहती है तो तीसरे स्टेप में आपने PE10 की सेटिंग को जो है ना कम करना है। अगर 110 है
तो 100 पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वाटर जंपिंग और ट्यूबवेल की जो इन्वर्टर की जो ये फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रहे हैं वो मामला आपका हल हो जाएगा। 100 पहले फ़र्ज़ करें 110 है, आपने 100 करना है, 100 है आपने 90 करना है। इस तरह 90 से नीचे तो 90 से कम तो होगी नहीं, यानी कि नॉर्मली अगर 90 से भी कम है तो ये इसका मतलब फिर ये हुआ कि आपने इस सीरीज़ में इतने प्लेटें लगाए हुए हैं तो आपकी VFD भी ख़तरे के अंदर आ गई है, यानी कि फिर भी आपकी वोल्ट हाई हो रहे हैं। भाई ये टेक्निकल पॉइंट हैं, समझने की बातें हैं, यानी कि 90 से नीचे आपने करके रखा हुआ है तो भी ये वाटर भी जंपिंग कर रही है और आपकी वोल्टेज जो है वो 800 के करीब आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपकी सीरीज़ में जो है ना 20 प्लेटें लगी हुई हैं या तो 19 या 18 प्लेटें लगी हुई हैं, यानी कि सीरीज़ में वोल्टेज ज़्यादा है तो उसमें VFD भी ख़तरे के अंदर आ जाता है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आपकी जंपिंग इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको आप देखते हैं 120 है तो 110 करें, 110 है तो 100 करें, 100 है तो 90 करें, तो इंशाल्लाह ये वाटर जंपिंग का इशू आपका ख़त्म हो जाएगा इसी सेटिंग में से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ये 3 स्टेप्स थे। मैं इसका खुलासा बता दूँ, सबसे पहले PB की अंदर जो है ना आपने चेंजिंग करनी है, यानी कि PB04 के अंदर यहाँ पर 10% बढ़ाते आपने 110 तक ट्राई करनी है, या अगर ठीक हुआ तो ठीक। देखिए हर इन्वर्टर की मुख्तलिफ सेटिंग होती है। बाज़ दफ़ा आपकी पहले 70 होती है, 80 पे आप करेंगे तो ठीक आपका इन्वर्टर ठीक चलेगा। ज़रूरी नहीं है 110 तक आप बढ़ा देंगे, यानी कि 80 पर अगर ठीक चल रहा होता है 90 पे करेंगे तो आपका पानी कम होगा। ये भी मसले आते हैं भाई। तो मुख्तलिफ इन्वर्टर्स पर मुख्तलिफ सिचुएशन होती है। सबसे पहले PB04 की सेटिंग आपने चेंज करनी है। उसके बाद भी अगर 110 तक बढ़ाने से भी वाटर जंपिंग सेम ही रहता है। फिर आपने वोल्ट देखने हैं कितने वोल्ट हैं, वो भी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर 800 के करीब आ रहे हैं या 850 या 800 से ज़्यादा। तो आपने PE की सेटिंग चेक करनी है, वो आपको मैंने जो है ना समझाया है, उसका खुलासा फिर से समझाता हूँ। वो आपने PE04 की सेटिंग भी देखनी है और इसके अलावा PE4 की सेटिंग 380 पे लाजमी होना चाहिए। अगर कम करेंगे तो ये ट्यूबवेल की फ्लक्चुएशन वो जो वेरिएशन है वो कम नहीं होगी। और PE10 की सेटिंग भी आपने चेक करनी है कि ये 100 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 100 से ज़्यादा है तो 100 पे लाएँ, अगर 100 है तो 90 पे करें, तो इंशाल्लाह ये वेरिएशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये आपकी वोल्टेज को कम करता है। देखें यहाँ पर देखें ये 620 वोल्ट राउंड अबाउट 10 की सेटिंग में 10% कम करता हूँ, कितने बन गए 564। ये आपकी वोल्टेज को कम करता है। जब आपकी वोल्ट कम होंगे तो आपकी ये वेरिएशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हाई वोल्टेज की वजह से आ रहा है। वापस 110 करता हूँ वोल्ट, वही 2019 620-19। तो ये चीज़ें आपकी जहन में होनी चाहिए। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तो हर वीडियो आपके सामने आएगी। और यहाँ पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी VFD के हवाले से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। ऐसा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि वो एकदम से सीख जाए या 1 दिन 2 दिन के अंदर वो चीज़ों को एनालाइज़ करे और देखे, समझने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह वो सीखेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। अगर फुल वीडियो वॉच की है तो ओके, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।